जा, तेरा इंतजार हो रहा है अंदर। को बैकग्राउंड चेक किया, फिलहाल तो क्लीन लग रहा है। उसके जो भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं या तो उसके रिश्तेदारों के हैं या उसने अपनी वाइफ को किया है और कुछ प्रोफेशनल कॉल्स किए। लेकिन उस पर नजर रखो। और सुकेश का कुछ पता चला? अभी तो नहीं सर। ठीक है, कीप मी पोस्टेड। ओके सर। सर, मैंने सुषमा का बैकग्राउंड चेक किया सर। लोअर मिडिल क्लास लड़की है और इकलौती बेटी है एक विधवा माँ की। तो फिर केसर लाल जैसे इन्फ्लुएंशियल बाहुबली की बहू कैसे बनी वो? सर, केसर लाल और उसकी पत्नी ने उसे एक माता के भजन में गाते हुए देखा था सर। उन्हें वो वहाँ पसंद आ गई, उन्होंने शादी का रिश्ता भेजा, शादी हो गई, सब तो खुश थे। फिर ये सब? नहीं। फिर उसकी माँ ने पुलिस स्टेशन में ऐसा क्यों कहा कि हे ईश्वर, इस अभागी की और कितनी परीक्षा लोगे? हाँ सर, ये शादी तो उसके लिए एक परीक्षा ही बन गई थी। मेरी बेटी भजन गाती थी, घर उसी के पैसे से चलता था। एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, मैं उसे मना नहीं कर पाई। मेरी बेटी भी खुश थी, लेकिन मेरी बेटी की शादी के बाद उसका पति अर्जुन, वो अपने आप को सबके सामने मर्द की तरह पेश करता था। दरअसल वो नामर्द था और बच्चा पैदा करने में असमर्थ भी। ये बात केसर लाल को अर्जुन और सुषमा की शादी के बाद पता लगी, लेकिन केसर लाल को अब वारिस चाहिए था। सहरावत खानदान में नामर्द नामुमकिन है। मुझे मेरा वारिस चाहिए हर हाल में, और मेरे वारिस की रगों में सहरावत खानदान का खून चाहिए। किसको छोड़ के? केसर लाल का राइट हैंड, उसका नाम था अनमोल। एक मिनट, ये था मैडम? नहीं, मैं इसे कभी नहीं मिली, लेकिन सुषमा ने मुझे इसके बारे में बताया था। सुषमा और अनमोल एक दूसरे की जरूरत बन गए थे। उत्तम को जैसे इसकी भनक पड़ी, उसने केसर लाल और अर्जुन से शिकायत कर दी। हरामजादे, हमारे खानदान की बहू को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? बोल। आपका भतीजा आपकी बहू के साथ बलात्कार कर रहा है। आपका नामर्द बेटा ये सब बर्दाश्त कर रहा है। और केसर लाल ने दिल्ली पुलिस से झूठा इल्जाम लगा कर उसे पकड़वा दिया। अब वो झूठे खून के इल्जाम में सजा काट रहा है। सुषमा का शेरावत खानदान से नफरत करना समझ में आता है, लेकिन क्या सुषमा अपनी बच्चों से भी नफरत करती थी? जी नहीं सर, हो सकता है कि इन सब के पीछे सिर्फ वन मोमेंट। हेलो, हाँ, ओके सर, साइबर सेल से कॉल था। दीपक की डिलीटेड चैट हिस्ट्री रिट्रीव हो गई है सर, और एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है सर, दुग्गल से रिलेटेड। मेरे खिलाफ अफवाह फैलाकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। हाँ किया, बता क्या कर लेगा? ये तो वक्त ही बताएगा अर्जुन। मेरे घर में आकर मुझे धमकी दे रहा दुग्गल। ये दुग्गल कोरी धमकी नहीं देता केसर लाल, एक एक को देख लूंगा। लगातार रेप करता रहा। तेरे डिलीटेड चैट हिस्ट्री से तेरी पोल तो खुल गई है। तेरा मोटिव साफ है। तूने और तेरे बाप उत्तम ने मिलकर केसर लाल को चूना लगाया। तो अपने गैंग की सारी इंफॉर्मेशन को पास करता था। सर ये बात सच है कि मैं अपनी भाभी का रेप कर रहा था, लेकिन इसकी रजामंदी मुझे खुद चाचा और अर्जुन ने दी थी। अच्छा, तो गद्दारी की रजामंदी किसने दी थी? केसर लाल मेरे बाप को और अर्जुन मुझे अपने घर का नौकर समझते थे। सारे काम हमसे करवाते और खुद बादशाहों की तरह बैठे रहते। देखो मैडम, अब वो किसका रेप करता है या और कुछ करता है, उससे मुझे क्या है? मेरे काम हो रहे थे, मैं उसका पैसा दे रहा था। अभी रावण के घर में अगर विभीषण हो तो मेरा तो फायदा ही था ना। और इसीलिए तुम बाप बेटों ने मिलके दुग्गड़ की मदद से पूरे परिवार को मार डाला। हाँ, और अब प्रॉपर्टी, सुषमा, सब कुछ तेरे और तेरे बाप के पास। तेरा मोटिव तो साफ है। इसके लिए तूने बच्चों तक को मार डाला। बता, कहाँ है प्राची, कहाँ है सुषमा? बोल। वो सब तो मुझे पता नहीं, मगर इस किडनैपिंग में और शेरावत फैमिली के किसी भी मर्डर में मेरा हाथ नहीं है। माना कि हमने गद्दारी की है और हमने अपनी भाभी का रेप भी किया है सर, लेकिन हमने किसी को मारा नहीं है सर। छोड़ो इसको, जब तक ये सच ना उगल दे रोकना नहीं। जरूर। हम जानते हैं कि आप किस सदमे से गुजर चुकी हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है
इन्फॉर्मेशन तो चाहिए। तो क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं कि आपके साथ क्या हुआ, किसने किया, क्या किया? मगर सुषमा भाभी का क्या? हमें शक है कि सबके पीछे कहीं ना कहीं उसका हाथ है। सुषमा भाभी ऐसा नहीं कर सकती, इन सब के पीछे कोई और है। क्या आप बता सकती हैं कि आप वहां से बच के कैसे निकली? वो लोग प्राची को जहां हेल्प मिली उस जगह के आसपास छानबीन करो और पता करो कि उसे कहां बंधक बनाया गया था। हो सकता है कि वो जगह आसपास ही हो। तुम बता सकते हो कि तुम शेरावत के घर गोद भराई के दिन कैसे पहुंच गए और तुम्हें वहां कैसे पकड़ लिया गया और क्यों पकड़ लिया गया? सर, दरअसल मेरी माँ ने मरने से पहले बताया था कि मेरा बाप केशर लाल है, जिसने मेरी माँ का इस्तेमाल किया और दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। मैं इसी बात का पता लगाने गया था, पर सर वहां पकड़ा गया सर। ठीक है, लेकिन तुम वहां से निकले कैसे? अचानक रात को सब वहां से गायब हो गए। मौका देके मैं वहां से भाग गया सर। खून होने से पहले या खून होने के बाद? क्या खून? कौन सा खून सर? तुम्हें नहीं पता पूरे शेरावत परिवार का खून हो गया? नहीं सर, लेकिन सुन के सुकून मिला। मेरी माँ की बद्दुआ लग गई सबको। पर सर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो फिर तुम छुपते क्यों फिर रहे हो? विशाल और अर्जुन से बचने के लिए। बस मुझे सारे रिपोर्ट्स चाहिए। इस क्राइम से रिलेटेड तमाम फोटोग्राफ्स, तमाम वीडियोस मेरे डेस्क पे राइट नाउ। यस। और सुषमा की लाश को उसकी मां तक पहुंचाओ और चारों तरफ तैनात रहो। जी सर। ठीक है सर, ये कुछ खास नहीं है। राजी की गाड़ी में एक पार्सल मिला हुआ था, उस पर ये लगा हुआ था सर। ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली कंपनी का है। कि जिस भी कंपनी का है उससे कांटेक्ट करो। कोई भी क्लू नजरअंदाज नहीं होना। वकील साहब, आप कानूनी तरीके से जवाब देंगे या फिर हम पुलिसिया तरीके से पूछें? सर राजी की कार से जो टेप मिला था, उसे जब चेक किया तो पता चला वो टेप एक पार्सल के साथ आया था। ये तो बोल सकता नहीं। तो मुन्ना, तुम बोलो। मेरे पास पेशेंस बहुत कम है। 3 तारीख की रात अन्नू मेरे पास आया और वो बताया कि उसे पेरोल मिल गई है और ये पेरोल शेरावत से बदला लेने में इस्तेमाल करना चाहता था। वैसे भी उसे आजीवन कारावास मिली हुई है। एक बार शेरावत से बदला ले ले फिर वो ये काम छोड़ देगा। मैं भी उसके साथ पंचकुला आया। आखिर पुराना दोस्त हूं ना। जब हम पंचकुला आए तो पता चला कि प्राची की गोद भराई है और उसके घर में बहुत गहमा गहमी है। फिर हम लोगों ने अपना प्लान अगले दिन के लिए टाल दिया और अगले दिन हत्याकांड और सुषमा और प्राची के किडनैप की खबर मिली तो हम लोग चौंक गए। अनु बहुत परेशान हो गया था। शेरावत परिवार की मौत का इसे कोई अफसोस नहीं था, लेकिन सुषमा को लेके बहुत परेशान था। बाद में सुषमा की मौत की खबर मिली। इस खेल के असली खिलाड़ी कौन है, मिलना चाहोगे? तुम्हारे एडवोकेट ने सब कुछ सच सच बता दिया है। अब तुम हमें बताओ कि तुमने अनु को पेरोल देने की मेहरबानी क्यों की? इसीलिए ना, ताकि सारा खेल तुम रचो और ठीक रहा इन दोनों के सर पर फोड़ दिया। वैसे तुम दोनों ने बड़ी प्लानिंग के साथ ये खेल रचा था। पर अफसोस, जिस ऑनलाइन साइट से तुमने अपने जूते ऑर्डर किए थे उसकी रिसीट हमें मिल गई। वही जूते पहन के तुमने खून किया था ना?
शुरू हो जाओ। चलो। माँ ने मुझे बता दिया था कि बाबूजी ने सारी जायदाद उस बेवकूफ अर्जुन के नाम पे कर दी है, जबकि उसकी असली उत्तराधिकारी मैं बन सकती थी। इसलिए मैंने बाबूजी से बात की। हमने तुम्हारी शादी में बहुत दहेज दिया है। मगर बाबूजी। देखो प्राची, धंधा और शक नहीं। देखिए, जो कानून को तोड़ता है वही व्यक्ति क्रिमिनल कहलाता है। हमारे प्रोफेशन में हमारा पाला अक्सर 4 तरह के अपराधियों से होता है। पहला, हैबिचुअल क्रिमिनल, यानी कि आदतन अपराधी, क्राइम करना जिसकी आदत बन चुकी है। दूसरा, मॉरलिस्टिक क्रिमिनल, यानी कि जो व्यक्ति नैतिकता के नियमों को तोड़ता है और क्राइम करता है। तीसरा, सिचुएशनल क्रिमिनल, जो हालात से मजबूर है और हालात की मजबूरी में क्राइम कर बैठता है। और चौथा, प्रोफेशनल क्रिमिनल, यानी कि क्राइम करना जिसका पेशा हो चुका है, पेशेवर अपराधी। मेरे करियर में ये इकलौता केस है जहां मुझे ये चारों आपराधिक हेलो, चल तेरी पेरोल हो गई है। क्या सोच रहा है? किसने करी तेरी पेरोल? अरे होगा कोई तेरा चाहने वाला या चाहने वाली। आ गया तू? हाँ। देख इनमें से कौन सा तेरे काम का है। अपनी प्राची बिटिया की गोद भराई है। अरे अब ये आ गया, बताओ और बहू और अर्जुन कहाँ हैं? भाई हमें यहाँ बिजी करके खुद नैन में टक्का करने में तो नहीं लग गए। ये जरूर दुग्गड़ का आदमी है, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। आज तेरी बहन की गोद भराई है, शुभ दिन है आज। अर्जुन भाई, अब मुझे दे। इसको अंदर रख ले। है? रुक जाती ना। माँ, डिलीवरी में टाइम है। दीदी तू टेंशन ना ले, तेरा बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इंस्पेक्टर, मैंने आपसे एक बार कहा ना कि मेरा इस मारपीट और किडनैपिंग से कोई संबंध नहीं है। सर, घर के नौकरों से पता किया, उनका ये कहना है कि घर की मालकिन ने कल रात में ही उन्हें छुट्टी दे दी थी। एक रात पहले इस हिस्ट्री शीटर को अरे आना, अरे आ। मेरे खिलाफ अफवाह फैलाकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। सर,